नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल कुमार के सब क्लासेस में। दोस्तों आज इस वीडियो पर हम बात करने वाले हैं कि वेब पब्लिशिंग क्या होती है। वेब पब्लिशिंग का अगर सामान्य शब्दों में आपको जनरली बात में कहूँ तो जो वेब पब्लिशिंग होती है इसका मतलब होता है कि कोई वेबसाइट तैयार करना तथा उसके पूरी तरह तैयार होने के बाद उसे किसी होस्ट सर्वर पर अपलोड करने की प्रक्रिया। क्या मतलब कि जब आप कोई वेबसाइट बनाते हैं तो उसको पूरी तरह तैयार हो जाने के बाद उसे किसी होस्ट सर्वर पर अपलोड करते हैं। कहने का सीधा सीधा अर्थ है उसे इंटरनेट पर अपलोड करते हैं, जिससे हम, तुम या फिर अन्य सभी लोग उसका इस्तेमाल कर सकें, उसका यूज कर सकें। तो दोस्तों ये जो सारी प्रक्रिया है वेब पब्लिशिंग की, ये बहुत सारे चरणों में पूरी होती है। जैसे किसी किताब का जो पब्लिकेशन होता है, किसी किताब का छपने की जो प्रक्रिया है वो भी बहुत सारे चरणों में पूरी होती है। ठीक उसी प्रकार वेब पब्लिशिंग की प्रक्रिया भी बहुत सारे चरणों में पूरी होती है। अगर सपोज करो आपको कोई किताब पब्लिश करवानी है, यानी कि कोई किताब छाप के मार्केट में भिजवानी है, तो उसके आप क्या करेंगे? सबसे पहले उस किताब को लिखने के लिए मेथड लाएंगे। अब उसे छपाई के लिए भी उसका अच्छा, मतलब कि कितनी अच्छी छपाई होनी चाहिए, कौन से कलर का यूज होना है, कौन सा चित्र रखना है, ये सब होता है। उसके बाद फिर आप क्या करेंगे? उसका प्रचार प्रमोशन करेंगे कि भाई ये किताब मैंने छापी है, उसे मार्केट में बेचेंगे। उसके बाद जो भी उसमें लिखा हुआ डाटा है उसे आप क्या करेंगे? संभाल कर रखेंगे। तो ये कई सारी प्रक्रिया जो होती हैं ये सब किताब की छपाई में, यानी किताब के प्रमोशन पब्लिशिंग के लिए होती हैं। ठीक वैसे ही इसमें, यानी कि वेब पब्लिशिंग में भी कई सारे चरण होते हैं। नंबर 1, जैसे मैं लिखवा रहा हूं, नंबर 1 सबसे पहले नंबर पे आ जाता है इस वेब पब्लिशिंग की निम्न चरणों में से सबसे पहले आ जाता है डोमेन नेम करवाना। डोमेन नेम का रजिस्ट्रेशन करवाना। रजिस्ट्रेशन करना। उसके बाद ठीक दूसरे नंबर पे जब आप डोमेन नेम का रजिस्ट्रेशन करना, पहले दोस्तों मैं आपको सभी चरण लिख के दिखा देता हूं, फिर उसके बाद मैं उन चरणों को एक्सप्लेन कर दूंगा। सब वेब पब्लिशिंग की पूरी जानकारी के लिए मेरी वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। तो मैं सबसे पहले अभी आपको लिख के बता देता हूं कि इस वेब पब्लिशिंग के कितने चरण होते हैं, उसके बाद फिर उसे एक्सप्लेन कर दूंगा। तो वेब पब्लिशिंग के जो चरण होते हैं वो होते हैं, सबसे पहले डोमेन नेम का रजिस्ट्रेशन करना। उसके बाद दूसरे नंबर पे आ जाता है वेब होस्टिंग। क्या आता है दोस्तों? वेब होस्टिंग। वेब होस्टिंग आपको बताऊंगा क्या होता है। तीसरे नंबर पे जो इसका आ जाता है वो हो जाता है वेबसाइट डिजाइन और विकास। क्या चीज? वेबसाइट डिजाइनिंग और विकास तथा विकास। वेब डिजाइनिंग तथा विकास। उसके बाद चौथे नंबर पे जो आ जाता है दोस्तों, ये 3 चरण हो गए। चौथे नंबर पे आता है इसका प्रचार तथा प्रमोशन। प्रचार तथा प्रमोशन। और 5वें नंबर पे जो आता है वो होता है रख रखाव। अब रख रखाव क्या होता है? ये होती हैं 5 चरण, यानी कि किसी भी वेबसाइट को बनाने के लिए, पब्लिश करने के लिए ये निम्न 5 चरण होते हैं। क्या होते हैं दोस्तों? ये 5 चरण होते हैं। ये क्या है? वेब पब्लिशिंग के चरण यानी कि स्टेप। तो ये होते हैं वेब पब्लिशिंग के चरण। सबसे पहले नंबर पे आ जाता है क्या? सबसे पहले नंबर पे यहां आता है डोमेन नेम का रजिस्ट्रेशन कराना। डोमेन नेम का रजिस्ट्रेशन करना, इससे क्या मतलब है दोस्तों? जब आप किसी वेबसाइट को पूरी तरह बना लेते हैं तो फिर आपको उसे एक नाम देना होता है। जैसे गूगल है, गूगल का जो भी है एक आईपी एड्रेस होता है। आईपी एड्रेस में उसने डोमेन नेम के सिस्टम एक नेम प्रेजेंट कर दिया। डोमेन नेम सिस्टम के ऊपर मैंने एक पूरी वीडियो बना रखी है, आप चाहे तो उसे देख सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं उस वीडियो का लिंक देता हूं, उसमें मैंने पूरी तरह डोमेन नेम सिस्टम का पूरी तरह बारी जानकारी दी है।
तो इसमें डोमेन नेम का मतलब होता है कि आप अपनी वेबसाइट को किस नाम से इंटरनेट पे सर्च करवाना चाहते हैं। एक यूनिक सा नेम आप अपनी वेबसाइट को दे देते हैं। उसके बाद आता है वेब होस्टिंग। दोस्तों, जब वेबसाइट पूरी तरह बनकर तैयार हो जाती है, उसे जो इंटरनेट पर पब्लिश, फिर आपको उसे किसी होस्ट सर्वर पर क्या करना है, अपलोड करना होता है ताकि वो इंटरनेट पर आ सके। तो यही प्रक्रिया कहलाती है वेब होस्टिंग। क्या कहलाती है कि अपनी वेबसाइट को इंटरनेट पर अपलोड करने की प्रक्रिया, अपलोड हो जाने के बाद उसे वेब होस्टिंग कहते हैं। ठीक है। वेबसाइट डिजाइनिंग तथा विकास। अब ये क्या होता है, वेबसाइट डिजाइनिंग तथा विकास। दोस्तों, वेबसाइट को समझिए, वेबसाइट क्या होती है। एक बात बताइए, एक वर्ड है ये जो वेबसाइट है, वेबसाइट होती क्या है आखिरकार? वेबसाइट क्या होती है? वेबसाइट होती है दोस्तों कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस, यानी कि वेब पेजेस का कलेक्शन, कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस। कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस क्या कहलाता है? वेबसाइट कहलाता है। कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस यानी कि बहुत सारे वेब पेज मिलकर के एक वेबसाइट बनाते हैं। वेब पेज क्या होते हैं? जैसे सपोज के लिए आप किसी वेबसाइट के अंदर जाते हैं, एक होम पेज आ गया जो सबसे पहले खुल के आता है, आप किसी और चीज पे क्लिक करोगे तो एक नया पेज खुलकर आएगा, तो वो अगला पेज हो गया। तो वे सभी वेब पेज कहलाते हैं, उनसे मिलकर के बनती है एक वेबसाइट। तो वेबसाइट डिजाइनिंग यानी कि इसका सीधा सीधा मतलब है कि आपके वेब पेज किस तरह डिजाइन किए गए हैं, और उसके बाद उनका विकास, कि आप किस तरह से उनका विकास कर सकते हैं। कहने का मतलब कितना अट्रैक्टिव उन्हें बना सकते हैं, कितना अट्रैक्टिव आप उन्हें रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये सब विकास, वेबसाइट डिजाइनिंग और विकास के अंदर आ जाता है। उसके बाद आता है प्रचार तथा प्रमोशन। प्रचार तथा प्रमोशन, जब आप स्टार्टिंग में वेबसाइट बनाते हैं, सिर्फ आपको ही पता है कि आपने वेबसाइट बनाई है, अन्य लोग उस बारे में नहीं जानते, तो उन तक आपको अपनी वेबसाइट कैसे पहुंचाएंगे? तो उसके लिए आता है प्रचार तथा प्रमोशन। प्रचार तथा प्रमोशन करने के कई सारे तरीके होते हैं। आप अखबार में इस्तेहार दे सकते हैं, इंटरनेट पर आप बता सकते हैं, और कोई जो फेमस वेबसाइट है उनमें अपना क्या कर सकते हैं, विज्ञापन दे सकते हैं। ईमेल, मैसेज, बहुत सारी चीजें हैं, टीवी विज्ञापन, इन सब के थ्रू आप प्रचार तथा प्रमोशन अपनी वेबसाइट का करवा सकते हैं। तो ये होता है प्रचार तथा प्रमोशन। उसके बाद आता है रखरखाव। ये सबसे जरूरी कड़ी होती है अगर आप वेबसाइट बनाते हैं। दोस्तों, वेबसाइट बनाना, उसके बाद उसे पब्लिश कराने के ये सभी तरीकों में सबसे इंपॉर्टेंट मैंने रखरखाव को बताया है। क्यों बताया है? क्योंकि इसके लिए, इसमें सबसे जरूरी होता है अपने डाटा को प्रोटेक्ट करना। आप अपने डाटा को कैसे सुरक्षित रख सकते हैं? जो वेबसाइट का संपूर्ण डाटा है, जो ट्रैफिक आ रहा है, जो भी डाटा आपकी वेबसाइट पर स्टोर हो रहा है, उसे आप सुरक्षित कैसे रख सकते हैं? ये सभी जानकारी इसके रखरखाव में अंदर हमें देखनी पड़ती है। तो ये सभी होते हैं वेब पब्लिशिंग के स्टेप। आशा करता हूं दोस्तों वेब पब्लिशिंग आपको अच्छे से समझ में आया होगा। वेब पब्लिशिंग एक वह प्रक्रिया होती है, अपनी वेबसाइट को इंटरनेट पर अपलोड करने की जो प्रक्रिया होती है वो वेब पब्लिशिंग कहलाती है। इसके निम्न चरण होते हैं: डोमेन नेम का रजिस्ट्रेशन करना, अपनी वेबसाइट को यूनिक नेम प्रेजेंट करना, वेब होस्टिंग बनने के बाद उसे इंटरनेट पर अपलोड करना, या किसी वेब सर्वर पर होस्ट करना, वेब सर्वर पर अपलोड करना। वेबसाइट डिजाइन तथा विकास, इस बात का ध्यान रखना पड़ता है कि वेबसाइट किस तरह डिजाइन है, अट्रैक्टिव है या नहीं है, वेब पेजेस किस तरह के बने हुए हैं। प्रचार तथा प्रमोशन, आप अपनी वेबसाइट का किस तरह प्रचार प्रमोशन करते हैं। रखरखाव, आप अपने डाटा को किस प्रकार सुरक्षित कर सकते हैं। तो ये सभी जो होते हैं इसके चरण होते हैं। आशा करता हूं दोस्तों ये वीडियो बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गई होगी। वेब पब्लिशिंग, अब आप चाहे तो एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आता है तो आप इसे बहुत अच्छे से लिख सकते हैं। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। जय हिंद, जय भारत।